ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मैं हूं पंडित नरेशनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेशनाथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 7वीं महाविद्या माँ धूम्रावती की शावर साधना प्रदान करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको धूम्रावती का एक शावर मंत्र प्रदान किया था। धूम्रावती माता की कृपा होने के बाद आपके जन्मों जन्मों के दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और रोग शोक का नाश पल भर में हो जाता है। धूम्रावती को ज्येष्ठा लक्ष्मी तथा आलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी की साधना के साथ यदि धूम्रावती मंत्र का जाप किया जाए तो शत्रुओं से अति शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बगलामुखी माता से साधना की आज्ञा लेकर माँ धूम्रावती की साधना यदि की जाए तो अति शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। 7वीं महाविद्या माँ धूम्रावती की शावर साधना के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेशनाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। ज्ञान के अभाव में मन घड़त ढंग से साधना करने पर आपको इसका भारी हर्जाना उठाना पड़ सकता है। बगलामुखी साधना करने के पश्चात ही धूम्रावती साधना विशेष विधि विधान से योग्य गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। जीवन से दुर्भाग्य, ज्ञान, दुख, रोग, कला, शत्रु आदि विपदाओं के विदा होते ही साधक ज्ञानी, श्री और रहस्य दर्शी हो जाता है और साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। माँ धूम्रावती को आलक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ धूम्रावती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूम्रावती विधवा स्त्री के रूप में पूजी जाती हैं। इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश में धूम्रावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली ये महाशक्ति दुख दरिद्र की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करती है कि उनके जन्मों जन्मों के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। इनका ध्यान इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है। ये अत्यंत लंबी, मलिन अर्थात मैले वस्त्र धारण करने वाले, सूखे हुए शरीर वाली, बिखरे बालों वाली, विधवा, रूखी आंखों वाली, शत्रुओं के लिए विकराल दांतों वाली, पसीने से सने हुए स्तन वाली माता, सूपयुक्त हाथ फटकारती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयभ्रत कृष्ण वर्ण, कलह प्रिय तथा बिना पिए वाले जिसके रथ पर कुआ बैठा हो, ऐसे देवी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से शास्त्रों में माता का ध्यान बताया गया है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें वह समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती है। 10 महाविद्याओं में धर्म विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। महाकाली भगवान शिव की आन देने पर रुक जाती हैं, लेकिन माँ धूम्रावती शिव की आन से भी नहीं रुकती। शाप देने
नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वह धूम्रावती के कारण ही है। क्रोध में ऋषियों की मूल शक्ति धूम्रावती है। जैसे दुर्वासा ऋषि, अंगारा ऋषि, भृगु, परशुराम आदि सृष्टि कला की देवी होने के कारण इनको कला प्रिय भी कहा जाता है। चातुर्मास में ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश में कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर के कूड़ा करकट साफ कर कर उसे घर के बाहर कर कर लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि हमारे सारे दुख दरिद्र लेकर विदा हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ धूम्रावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्य करता हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य से छुटकारा देवी की कृपा से साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। महाविद्या भगवती धूम्रावती के मंत्रों से बड़े दुख, दुर्भाग्य और शत्रुओं का नाश सरलता से किया जा सकता है। सातवीं महाविद्या धूम्रावती का मंत्र जो शास्त्रों में बताया गया है वह इस प्रकार से है, धूम धूम धूम्रावती ठह ठह। इस मंत्र से कामया प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं। जैसे राई में सेंधा नमक मिलाकर होम करने से बड़ा शत्रु भी समूल रूप से नष्ट हो जाता है। नीम की पत्तियों सहित घी में होम करने से लंबे समय से चले आ रहा ऋण नष्ट हो जाता है। जटामासी और काली मिर्च से होम करने से काल सर्पादि दोष नष्ट हो जाते हैं और क्रूर ग्रहों से संबंधित सभी दोष कुंडली के नष्ट हो जाते हैं। रक्त चंदन घिस कर शहद मिलावें और उसमें जौ के साथ हवन सामग्री मिश्रित कर हवन करने से दुर्भाग्यशाली मनुष्य का दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है और उसका भाग्य सूर्य के समान उदय हो जाता है। गुड़ से होम करने से गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। केवल काली मिर्च से होम करने से कारागार से मुक्ति मिल जाती है। मीठी रोटी व घी से होम करने से बड़ा संकट और बड़े से बड़ा रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। बाहरी विद्या में इन्हें धूम्रावती कहा गया है, जो शत्रुओं को मारन और उच्चाटन प्रयोग की जाती है। विशेष पूजा सामग्री, पूजा में जिन सामग्रियों के प्रयोग से देवी की विशेष कृपा मिलती है, जैसे सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद अक के फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्पमाला, सफ़ेद चंदन, अक्ष, घी, सफ़ेद तिल, धतूरा, अक, जौ, सुपारी, नारियल, मेवा व सूखे हुए फल प्रसाद के रूप में अर्पित करें। सूप की आकृति पूजा स्थान पर रखें। ध्रुवा, गंगा जल, शहद, कपूर, चंदन आदि चढ़ाएं। संभव हो तो मिट्टी के पात्रों में ही पूजन के लिए पूजन सामग्री का प्रयोग करें। देवी की पूजा में विशेष सावधानियां। माँ धूम्रावती की पूजन करते समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि माँ प्रसन्न होकर हमारे सभी रोग, दोष, क्लेश, तंत्र, भूत, प्रेत, टूने टोटके और शत्रु बाधा, ग्रह बाधा संबंधी सभी संकट अपने सूप में समेटकर हमारे घर से विदा हो रही है और हमें धन, लक्ष्मी, सुख, शांति का आशीर्वाद दे रही है। जब दुर्भाग्य
दुख दरिद्रता लंबे समय से पीछा कर रहे हों और आप परेशान हो चुके हों, कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तब माँ धूम्रावती की दीक्षा लेकर इनकी उपासना करें। इनकी उपासना से मृत्यु तुल्य संकट भी दूर हो जाते हैं। जब शत्रु मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हों तो बगलामुखी साधना के साथ धूम्रावती उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से बड़ा शत्रु भी पाँव में गिर जाता है या तो समूल नष्ट हो जाता है। माँ धूम्रावती की साधना में कुछ विशेष सावधानियां होती हैं। इसे कभी घर में नहीं किया जा सकता। इसे शमशान में, वीराने में, नदी के किनारे या किसी वीराने मंदिर में या शिवालय में ही इसे संपन्न करना चाहिए। और इसे संपन्न करने के बाद आपके जन्मों जन्मों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, ये तो थी माँ धूम्रावती से संबंधित शास्त्रों में बताई गई जानकारी। आइए अब जानते हैं माँ धूम्रावती का वह शावर मंत्र जिसको करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम पताल निरंजन निराकार आकाश मंडल धुंधकार, आकाश दिशा से कौन आई, कौन रथ कौन असवार, आकाश दिशा से धूम्रावती आई, काक ध्वजा का रथ असवार, थरे धरती थरे आकाश, विधवा रूप लंबे हाथ, लंबी नाक, कुटिल नेत्र, दुष्ट स्वभाव, डमरू बाजे भद्रकाली, कलेश कलहा काल राती, डंका डांकनी, काल किट किटा हास्या करी, जीव रक्षन्ते जीव भक्षन्ते, जया जिय आकाश तेरा होए, धूम्रावतीपुरी में वास, ना होती देवी ना देव, तहाँ ना होती पूजा, न पाती तहाँ ना होती जात ना जाति, तब होए श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी, आप भई अतीत, ओम धूम धूम धूम्रावती फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। आप इस मंत्र को अपने गुरु मुख से ग्रहण कर ही करें। ये एक अत्यंत ही चमत्कारी और उग्र साधना है। ये आपकी सोच को बदल देगी। ये साधना उस समय करनी चाहिए जब आपके पास शेष कोई रास्ता ना बचे। तो आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सभी का मंगल करें।